सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वह कोई नई बात नहीं है सात संगत। शायद आपने इससे पहले भी इसे सुना हो, शायद किसी धर्म ग्रंथ में पढ़ा हो, या फिर किसी सत्संग में यह आपके कानों से होकर गुजरी हो। लेकिन सात संगत, कानों से गुजरना और रूह में उतरना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज अगर आप सच में सुने, बाहर के शोर को बंद करके अपने भीतर से सुने, तो यह बात आपके जीवन को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल देगी। गीता के 12वें अध्याय का एक श्लोक है सात संगत जी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममोह निरहंकारः शम दुख सुख शमी। और अगले ही पंक्ति में सात संगत वह एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं, मद भक्तः सा मे प्रिय, अर्थात ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। बस इतना ही। लेकिन सात संगत, इस एक श्लोक में भगवान ने 7 संकेत दिए हैं, 7 ऐसी कसौटियाँ जो चीख चीख कर बताती है कि कोई इंसान सच में उस निरंकार का प्रिय है, सच में एक निरंकारी है, या फिर सिर्फ होने का नाटक कर रहा है। हम सब सत्संग में जाते हैं सात संगत, रोज सिमरन करते हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं भी करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि क्या मैं सच में सद्गुरु का प्रिय बन पाया हूँ? क्या मैं सच में एक निरंकारी हूँ? यह सवाल बड़ा असुविधाजनक है सात संगत, यह तकलीफ देता है। लेकिन संतो, जो सवाल तकलीफ नहीं देता वह सवाल कभी बदलाव नहीं लाता। तो आइए सात संगत अपने भीतर झांकते हैं, चलते हैं पहले संकेत की तरफ। सात संगत, पहला संकेत है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी प्राणी से द्वेष ना होना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सात संगत, कि आपके मन में आज भी कोई एक ऐसा इंसान है जिसका नाम सुनते ही भीतर कुछ कस जाता है? कोई पुराना दोस्त जिसने कभी धोखा दिया हो, कोई रिश्तेदार जिसने भरी महफिल में बेइज्जत किया हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपके जगह लेकर आगे निकल गया हो, कोई भी। अगर ऐसा है सात संगत, तो जरा ठहरिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि वह मुझे प्रिय नहीं है जो ऊपर से मुस्कुराए और भीतर से जले। मुझे वह प्रिय है जिसके भीतर द्वेष की कोई चिंगारी बची ही नहीं है। रामायण का वह दृश्य याद कीजिए सात संगत। माता कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। जो सुबह राजा बनने वाले थे सात संगत, उन्हें भिखारी के वस्त्र पहना दिए गए। लेकिन जब भगवान राम माता कैकेयी से विदा लेने गए, तो उनके चेहरे पर क्या था? क्या कोई क्रोध था? क्या कोई द्वेष था? नहीं था। राम जी ने उसी श्रद्धा से कैकेयी के चरण छुए जैसे माता को शल्या के छुए थे। क्यों? क्योंकि राम जानते थे कि जो हो रहा है वह इस परम सत्ता की इच्छा है। लेकिन हम क्या करते हैं सात संगत जी? हम ऊपर से कहते तो है, नहीं नहीं, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, और भीतर एक अदालत चल रही होती है। हम उस इंसान को माफ नहीं कर पाते। कबीरदास जी ने कहा है ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सात संगत, द्वेष को छुपाना धर्म नहीं है, द्वेष का ना होना धर्म है। जब आप किसी से द्वेष करते हो तो असल में आप उस इंसान से नफरत नहीं कर रहे, आप इस निरंकार से नफरत कर रहे हो जो उस इंसान के भीतर भी समाया हुआ है। सद्गुरु ने यही तो दिखाया है सात संगत, सब में वही एक है। जिस दिन यह कड़वाहट मिटने लगे, जिस दिन पुराने घाव आपको दर्द देना बंद कर दे, तो समझ लेना सात संगत जी, सद्गुरु की कृपा आप पर बरस रही है। यह पहला संकेत है। अब सात संगत, जब भीतर से द्वेष खत्म होता है, तभी तो उस खाली जगह पर दूसरा गुण जन्म लेता है, और वह दूसरा संकेत है मैत्रिय, सबका मित्र। यह सुनकर मन कहता है कि अरे, यह तो मैं हूँ, मैं तो सबसे बहुत अच्छे से बात करता हूँ, मेरी तो किसी से कोई लड़ाई ही नहीं है। संतो, मित्र होना और मित्र दिखना, यह 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। दुनिया में मुंह पर मीठा बोलने वालों की कोई कमी नहीं है,
लेकिन भगवान उस मित्रता की बात नहीं कर रहे हैं साथ संगत जी। भगवान उस मित्रता की बात कर रहे हैं जहां आपकी मित्रता किसी शर्त की मोहताज नहीं है। एक बार सोचिए साथ संगत, आपके जीवन में कितने लोग ऐसे हैं जिनसे आप तब भी उतने ही अच्छे हैं जब उन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की, जब वे आपकी बात नहीं माने, जब वे आपसे पद या फिर पैसे में बहुत पीछे रह गए। अगर मित्रता स्वार्थ पर टिकी है तो वह व्यापार है संतो, मित्रता नहीं है। सुदामा जब कृष्ण से मिलने गए तो उनके पास देने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर सूखे चावल थे, लेकिन कृष्ण ने उस मित्रता में कोई ऊंच नीच नहीं देखी। उन्होंने उसे अपने सिंहासन पर बिठाया। यह है मित्र। अवतार वाणी का वह अमूल्य शब्द याद करें, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। यह सिर्फ सत्संग में गाने वाला कोई गीत नहीं है साथ संगत। यह एक जीवन शैली है। जब आप हर इंसान को देखकर भीतर से एक जुड़ाव महसूस करने लगे, जब किसी से आगे बढ़ने पर आपको अपने आगे बढ़ने जैसी खुशी महसूस हो, तो समझ लेना साथ संगत यह दूसरा संकेत आपके जीवन में उतर आया है। साथ संगत सबसे मित्रता जब गहरी होती है तो वह तीसरा संकेत का रूप ले लेती है, और वह है करुणा। लेकिन यह एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा साथ संगत, हम अक्सर दया और करुणा को एक मान लेते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा फर्क है। दया ऊपर से की जाती है। दया में एक बहुत बारीक सा अहंकार छुपा होता है। आप देखना, मैं समर्थ हूं, तू बेचारा है, इसलिए मैं तुझ पर दया कर रहा हूं। लेकिन करुणा हमेशा बराबरी से आती है। करुणा कहते हैं कि तेरा दर्द मेरा दर्द है। करुणा में साथ संगत कोई मैं और तू नहीं होता। अब ध्यान देना, रामायण में जब जटायु रावण से लड़ते हुए लहूलुहान होकर गिर पड़े साथ संगत, तो भगवान राम ने उन्हें देखकर दया नहीं की थी। राम जी भी रो पड़े। उन्होंने जटायु को अपने गोद में रख लिया। एक पक्षी के लिए स्वयं ईश्वर की आंखों से आंसू बह रहे थे साथ संगत। यह करुणा है। जब आपको दूसरे की तकलीफ देखकर चैन ना आए। हम में से साथ संगत कितने लोग हैं जो किसी दूसरे का दुख देखकर सच में भीतर से हिल जाते हैं, या हम सिर्फ ऊपर ऊपर से कह देते हैं कि अरे यार बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर अपने काम में लग जाते हैं। करुणा तब घटती है जब आपको लगे कि यह इंसान जो दर्द सह रहा है यह मैं भी हो सकता था। और सद्गुरु हमें यही तो ज्ञान देते हैं साथ संगत कि हम अलग है ही नहीं। संत तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर किसी अजनबी की तकलीफ भी आपको बेचैन कर दे, अगर आपके हाथ किसी के मांगे बिना ही उसके मदद के लिए उठ जाए, तो जान लेना साथ संगत यह सद्गुरु की कृपा का तीसरा संकेत है। और अब साथ संगत जी हम आते हैं चौथे संकेत पर। ध्यान से सुनना, जो सुनने में जितना सरल लगता है साथ संगत, जीने में उतना ही बहुत कठिन लगता है। निर्ममोह, ममता से रहित। यह सब सुनते ही मन घबरा जाता है ना। मन पूछता है, क्या भगवान कह रहे हैं कि अपने बच्चों से प्यार मत करो, अपने परिवार को छोड़ दो, घर बार छोड़ दो? नहीं संतो, बिल्कुल नहीं। भगवान आपको जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं कह रहे हैं। भगवान तो उस अदृश्य बेड़ी को काटने की बात कर रहे हैं जो है मेरे और तेरे की बेड़ी। फर्क समझिए साथ संगत। प्रेम कहता है कि मैं तेरे लिए हूं, लेकिन ममता कहती है तू मेरा है। प्रेम मुक्त करता है, आजाद करता है, लेकिन ममता जकड़ लेती है ना। और यह मेरा मेरा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहता साथ संगत जी। यह घर मेरा है, यह बैंक बैलेंस मेरा है, यह कुर्सी मेरी है, यह औहदा मेरा, यह सम्मान मेरा। और जैसे ही कोई इस मेरे को छूने की या फिर कम करने की कोशिश करता है, हमारे भीतर आग लग जाती है। विदेह राज राजा जनक का नाम आपने सुना होगा। एक बार राजा जनक ज्ञान चर्चा में बैठे थे साथ संगत जी। तभी किसी ने आकर खबर दी कि राजन, आपकी राजधानी मिथिला में आग लग गई है, सब कुछ जल रहा है। जानते हैं राजा जनक ने क्या कहा? उन्होंने बहुत शांति से कहा, अनंत पारम मे वित्तम यस्य मे नास्ति किंचन, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दह्यन्ति किंचन। यानी कि मेरा तो कुछ है ही नहीं,
अगर पूरी मिथिला भी जल जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। यह है निर्ममोह होना। सब कुछ पास होते हुए भी साथ संगत भीतर से खाली होना। अवतार वाणी हमें रोज यही बात तो याद दिलाती है साथ संगत जी, जो कुछ है सो तेरा है, मेरा कुछ भी ना ही। तुम जितना कहते हो यह मेरा है, उतना ही साथ संगत तुम उससे बंधते हो, और जो बंधा है वह कभी मुक्त नहीं, और जो मुक्त नहीं है वह परमात्मा के पास कैसे पहुंचेगा भला। साथ संगत यह सिर्फ बोलने की पंक्तियां नहीं होती, यह एक आध्यात्मिक क्रांति है, क्रांति। जिस दिन यह बात सिर्फ आपके होठों पर नहीं बल्कि आपके चेतना में उतर गई, उस दिन आप पर से दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ गिर जाएगा। चीजें आपके पास रहेंगी, परिवार आपके पास रहेगा, लेकिन एक अजीब सा हल्कापन आ जाएगा। आप कमल के पत्ते की तरह हो जाएंगे, जो पानी में रहता तो है पर पानी उस पर टिकता नहीं। अगर मेरा कहने की यह पकड़ ढीली हो रही है तो यह चौथा संकेत का प्रमाण है साथ संगत। थोड़ा एक सोचिए, यह जो पहले 4 संकेत हमने देखे हैं साथ संगत, अद्वेष, मैत्रीय, करुणा और निर्मता, यह हमारी बाहरी दुनिया से जुड़े हैं साथ संगत। हमारा दूसरों के प्रति जो व्यवहार, चीज़ों के प्रति हमारा लगाव उनसे जुड़ा है। लेकिन श्लोक में भगवान जो आगे के 3 संकेत दिए हैं वह इससे कई ज़्यादा गहरे संकेत है, क्योंकि वह बाहर से नहीं साथ संगत हमारे भीतर की यात्रा से जुड़ी है। बाहर की दुनिया से लिपटना फिर भी आसान है साथ संगत, लेकिन खुद के भीतर उतरना, अपने ही मन के छलावे को पकड़ना, यह बहुत बड़ी साधना है। वह 3 भीतरी संकेत क्या है साथ संगत? 5वां संकेत है निरहंकार, अहंकार से शून्य होना। अब मैं आपसे वह बात करूंगा साथ संगत जो शायद आपने अक्सर सत्संगों में इस रूप में ना सुनी हो। ध्यान से सुनना। हम सब क्या सोचते हैं, अहंकार का मतलब क्या है? घमंड, अकड़, अपनी नाक ऊंची रखना, खुद को दूसरों से बड़ा समझना। साथ संगत यह अहंकार की सबसे ऊपरी परत है, सबसे आसानी से दिखने वाली परत है। लेकिन असली अहंकार यह नहीं है साथ संगत। असली अहंकार है यह भाव कि मैं हूं, बस इतना, मैं हूं। यही इंसान की सबसे पुरानी गलत फहमी है और यही सबसे बड़ा गहरा झूठ है। जरा सोचिए साथ संगत, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई नाम नहीं होता है ना, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, उसकी कोई कहानी नहीं होती, वह बस है, शुद्ध निर्मल, इस निरंकार का एक जीता जागता अंश। फिर हम उस पर एक नाम चिपकाते हैं, उसे एक धर्म देते हैं, एक पहचान पहनाते हैं, और धीरे धीरे वह बच्चा भूल जाता है कि वह उस पहचान से पहले कौन था। और फिर जीवन भर साथ संगत इंसान उसी उधार ली हुई पहचान को बचाने में, उसे बड़ा करने में लगा रहता है। यही अहंकार है साथ संगत। एक और गहरी बात सुनिए साथ संगत, जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं उनका अहंकार और भी खतरनाक हो जाता है। बड़े ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि पहले वह कहते थे मेरे पास बहुत पैसा है, अब वह कहते हैं मैंने ब्रह्म ज्ञान लिया है। पहले वह कहते थे मेरी गाड़ी बहुत बड़ी है, अब वो कहते हैं मैं इतनी सेवा करता हूं, मैं रोज सत्संग जाता हूं। ध्यान से देखिए साथ संगत, अहंकार गया नहीं, उसने बस कपड़े बदल लिए हैं, उसने धर्म के कपड़े पहन लिए हैं, भक्ति के कपड़े पहन लिए हैं। और यह इतना चालाक है साथ संगत कि जब कोई इस पर उंगली उठाए तो यह और जोर से चिल्लाता है, अरे नहीं नहीं, मुझ में तो बिल्कुल अहंकार ही नहीं है। साथ संगत, यह कहना कि मुझ में अहंकार नहीं है, यह भी एक अहंकार है ना? तो फिर साथ संगत इस अहंकार को छोड़े कैसे? कड़वा सच सुनिए, आप अहंकार को खत्म करने की कोशिश कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो कोशिश करेगा वह मैं ही तो अहंकार है। जब आप कहते हो साथ संगत कि मुझे अहंकार छोड़ना है, तो यह मुझे कौन है? इसलिए रामायण में जब हनुमान जी लंका जलाकर सीता माता की खोज कर कर वापस आए तो भगवान राम ने पूछा उनसे, हनुमान तुमने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया? हनुमान जी ने यह नहीं कहा साथ संगत कि मैंने किया,
उन्होंने सिर झुकाकर कहा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा से हुआ, इसमें मेरा तो कोई बड़प्पन नहीं है। साथ संगत अहंकार को छोड़ा नहीं जाता, अहंकार को पिघलाया जाता है सदगुरु की कृपा की आंच में। जब हमारे सदगुरु ने यह ब्रह्म ज्ञान हमें दिया, जब उन्होंने दिखाया कि जो सब में व्याप्त है वही तुम हो, तो उस पल मैं कहाँ रहा। जब बूंद समुद्र में मिल जाए तो फिर बूंद की अपनी क्या हस्ती बचती है साथ संगत, कुछ नहीं। आप सेवा करते हो साथ संगत, लेकिन आप नहीं करते। आप बोलते हो लेकिन आप नहीं बोलते, वह करवाता है और आप बस एक निमित्त बन जाते हो। जिस दिन यह अवस्था जीवन में उतरने लगे तो समझ लेना साथ संगत जी, यह 5वां संकेत है। और साथ संगत जब मैं मिट जाता है, जब अहंकार पिघल जाता है, तो जीवन में एक अजीब सी समता आ जाती है और वहीं से जन्म लेता है साथ संगत हमारा 6ठा संकेत, सम दुख सुख। सुख और दुख में सम रहना, एक समान रहना। अब वो बात सुनिए जो साथ संगत आपके जीवन की सबसे बड़ी गलत फहमी को हमेशा तोड़ देगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा साथ संगत, अगर सुनने में 1% भी गलती हुई तो आप इस बात को कभी समझ नहीं पाओगे। आप जो दुख महसूस करते हो वह दुख असल में है ही नहीं। जी हाँ, वह दुख है ही नहीं, वह दुख के विरुद्ध लड़ा गया आपका युद्ध है। बड़े ध्यान से सुनना। इसे ऐसे समझिए जैसे जब कोई तकलीफ आती है तो हमारे भीतर 2 चीज़ें होती हैं। पहली वह तकलीफ खुद, दूसरी हमारे भीतर उठने वाली यह आवाज़ कि यह नहीं होना चाहिए था। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे हो गया। असली दर्द वह पहली चीज़ नहीं है, असली दर्द वह दूसरी चीज़ है। जब किसी अपने का साया सिर से उठता है तो दर्द होता है, यह स्वाभाविक है साथ संगत। लेकिन उसके साथ जो हम कहानी बना लेते हैं, जो हम लड़ना शुरू कर देते हैं, वह आग हमें जीवन भर जलाती है। दर्द तो आता है और जाता है साथ संगत, लेकिन दर्द के बारे में जो कहानी तुम बनाते हो वह कहानी सालों तक रहती है। एक रात पहले पूरी अयोध्या में जश्न मन रहा है। सुबह राम को राजा बनाया जाना है, राज्य अभिषेक की तैयारियां हो रही है, दुनिया का सबसे बड़ा सुख राम के सामने खड़ा है। लेकिन रात बीतती है और सुबह होते ही माता कैकेयी का आदेश आता है, राजपाट छोड़ो और 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ। क्षण भर में राजा से साथ संगत सन्यासी, महल से जंगल, दुनिया का सबसे बड़ा सुख दुनिया के सबसे बड़े दुख में बदल गया। लेकिन साथ संगत जी, जरा भगवान राम के चेहरे को तो देखिए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो हल्की सी मुस्कान एक रात पहले राजा बनने की खबर सुनकर उनके चेहरे पर थी, बिल्कुल वही मुस्कान साथ संगत वनवास की खबर सुनकर भी उनके चेहरे पर थी। कितनी बड़ी बात है। कोई शिकायत नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों। उन्होंने परिस्थिति से लड़ाई नहीं की साथ संगत, जो आया उसे दातार की रजा मानकर स्वीकार कर लिया। यही संभाव है, यही असली निरंकारी अवस्था है। लेकिन साथ संगत जी, हमारा हाल क्या है। हंसी आती है मुझे। हम सुख में भी सम नहीं रह पाते, और सच कहूँ साथ संगत तो सुख में असमता दुख से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। सुख आता है तो हम उससे चिपक जाते हैं, हम चाहते हैं कि यह हमेशा रहे। लेकिन ब्रह्मांड का नियम क्या है साथ संगत, जो आया है वह जाएगा। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू है। सुख का आना ही खुशी है और उसी सुख का चले जाना ही दुख है। बड़े गहरी बात है। जो व्यक्ति सुख में बड़ी उछलता है वही सुख के जाने पर सबसे ज़्यादा टूटता भी है। अवतार वाणी में सदगुरु कहते हैं, सुख में भी तू दुख में भी तू, मेरा क्या है इस जहान में। जिस दिन बहुत बड़ी खुशी आए, कोई बहुत बड़ी सफलता मिले और आप आसमान की तरफ देख कर कह पाए तू ही निरंकार, और जिस दिन जीवन का सबसे बड़ा दुख आए, सब कुछ छिन जाए, आपकी आंखों से आंसू तो बहे पर होठों से फिर भी पूरे श्रद्धा से यही निकले तू ही निरंकार। तो वह तू ही निरंकार जो है, जो दोनों हालातों में एक जैसा हो साथ संगत, जिसकी आवाज़ सुख में भारी ना हो और दुख में
कांपे नहीं, तो जान लेना साथ संगत जी, यह छठे संकेत की निशानी है। यह सद्गुरु की सबसे बड़ी कृपा है। और अब साथ संगत हम आते हैं सातवें और अंतिम संकेत पर। बड़े ध्यान से सुनना। जब इंसान सम हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, तो उसके भीतर किसी के लिए शिकायत नहीं बचती। और तब आता है शमी, यानी कि क्षमा करना। लेकिन आज मैं आपसे यह नहीं कहूँगा साथ संगत कि जाकर सबको माफ़ कर दो। नहीं साथ संगत, ये बहुत छोटी बात है। आज मैं आपको एक सच्चाई दिखाऊंगा, और अगर आज आपने उस सच्चाई को देख लिया तो क्षमा अपने आप हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। आप कहते हो कि उस इंसान ने मुझे बहुत दुख दिया है ना, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जरा सच सच बताना, अपने सीने पर हाथ रख कर बताना, आज इस पल आपको दर्द कौन दे रहा है? वह इंसान या आपकी वह याद? जिसने आपको दुख दिया था वह तो उस दिन काम करके वो चला गया, लेकिन आपने क्या किया? आपने उसे जाने ही नहीं दिया। आपने उसे अपने भीतर बैठा लिया, एक कहानी बनाकर, एक याद बनाकर। आप अकेले कमरे में बैठते हो, अचानक से वही दृश्य याद आ जाता है। आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हो, अचानक से भीतर से एक कशक उठती है और आपका मूड खराब हो जाता है ना? ऐसा ही होता है ना? यह क्या है? यह वही इंसान है जो अब बाहर नहीं है, बल्कि आपके भीतर रह रहा है। जो घटना अतीत में घट गई वह इस पूरे ब्रह्मांड में अब कहीं मौजूद नहीं है सिवाय आपके दिमाग के। जो अतीत बीत चुका है उसे स्वयं परमात्मा भी नहीं बदल सकते, तो आप उसके बोझ तले क्यों दबे जा रहे हो? सच्चाई कितनी उल्टी है ना। आप सोचते हो मैं उसे माफ़ ना करके मैं उसे सजा दे रहा हूँ, लेकिन हकीकत क्या है? आप उसे अपने भीतर जिंदा रख कर खुद को सजा दे रहे हो। अगर सच में सजा देनी थी तो उसे अपने दिमाग से बाहर फेंक देते, लेकिन आपने तो उसे अपने सबसे कीमती कमरे में जगह दे दी। क्षमा का मतलब यह नहीं कि आप किसी और को आज़ाद कर रहे हो, नहीं। क्षमा का मतलब है कि आप खुद को मुक्त कर रहे हो उस सिचुएशन से। साथ संगत, क्षमा में एक बहुत गहरी बात है। दूसरों को तो हम फिर भी वक्त के साथ साथ संगत माफ़ कर देते हैं, है ना? लेकिन कभी कभी साथ संगत आपसे कोई ऐसी गलती हो जाती है कि आप खुद को ही माफ़ नहीं कर पाते, और फिर क्या होता है? आप अपने ही अंदर एक अदालत बना लेते हो, जहाँ तुम ही जज हो, तुम ही आरोपी हो और तुम ही सज़ा देने वाले भी हो। और सज़ा क्या देते हो? सालों तक खुद को कोसना, खुद को दोष देना। साथ संगत, याद रखना, गलती कभी भी आपकी पहचान नहीं होती। बड़े ध्यान से सुनना। गलती बस उस समय की अज्ञानता थी जो उस परिस्थिति में हो गई। जब आप यह बात समझ लेते हो कि ना दूसरा गलत है ना मैं, बस वक्त और हालात का खेल था, बस इतना ही, तो एक हल्कापन आता है, जैसे सिर से मानो एक बोझ उतर गया हो। अगर पुराने चेहरे अब तुम्हें पकड़ नहीं पा रहे, अगर अपने पुरानी गलतियों के लिए भी तुम्हारे भीतर एक नरमी आ रही है साथ संगत, तो समझ लेना यह सद्गुरु की कृपा का 7वां संकेत है। साथ संगत, आज हमने इन 7 संकेतों पर बात की। अद्वेष, मैत्री, करुणा, निर्ममता, निरहंकार, क्षमता और क्षमा। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां से उठने से पहले साथ संगत आप एक बात हमेशा के लिए अपने जहन में उतार लेना। यह 7 संकेत कोई परीक्षा नहीं है कि जिसमें आपको पास या फिर फेल होना है। ध्यान से समझना, यह 7 संकेत एक दर्पण है, एक शीशा है। और जब आप इस शीशे में खुद को देखते हो और अगर चेहरे पर मान लो कोई दाग नजर आता है, तो आप शीशे को नहीं तोड़ते, आप अपने चेहरे को साफ करते हो। आज बस यही करना है साथ संगत आपको। इन 7 में से जो संकेत अभी आपके जीवन में नहीं है, उन्हें देखिए, घबराइए मत, उन्हें स्वीकार कीजिए कि यह नहीं है और सद्गुरु के चरणों में उसे रख दीजिए। कह दीजिए कि हे सच्चे पातशाह, मैं तो बहुत कमजोर हूं, तू ही यह गुण मेरे भीतर भर देना। साथ संगत, यह 7 गुण, 7 संकेत उसी की कृपा से होती है जो पहले से ही आप पर बरस रही है। बस हमें अपने बर्तन को सीधा रखना है, आपने उल्टा कर रखा है।
बाकी दातार सबको सुमति बख्शे, सबके जीवन में यह प्रेम और क्षमता, यह क्षमा का भाव उतरे। इन्हीं शब्दों से आज्ञा चाहता हूँ, बड़े प्यार से कहना